आज की कहानी का शीर्षक है पुरानी हवेली का सच। शहर से पढ़ाई कर रहा युवक अनिल कई दिनों बाद अपने दोस्त रमेश के गांव आया था। गांव की शांति, खेतों की हरियाली और मिट्टी की खुशबू में वो खो ही गया था कि अचानक उसकी नज़र गांव की किनारे खड़ी एक जर्जर पुरानी हवेली पर पड़ी। अनिल जिज्ञासा से, अरे रमेश, ये हवेली कैसी है? देखने में तो बहुत रहस्यमयी लग रही है। रमेश हकलाते हुए, उधर तो मत ही देखो। गांव में सब कहते हैं उस हवेली में भूत रहते हैं। रात को वहां से चीखें आती है, दीवारों से रोशनी झलकती है। अनिल हंसते हुए, अरे ये सब अंधविश्वास है, जरूर कोई राज है इसके पीछे। रमेश डरे हुए स्वर में, अनिल नहीं अनिल, मुझ पर भरोसा करो। गांव का कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद उधर नहीं जाता। सुना है मुखिया का बेटा भी वहां गया था और फिर कभी नहीं लौटा। रमेश के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अनिल की आंखों में जिज्ञासा और चुनौती की चमक थी। रात का समय था। जब रात हो गया, सब गांव वाले गहरी नींद में थे, पर अनिल करवटें बदल रहा था। उसके कानों में वही हवेली गूंज रही थी। अनिल मन ही मन, जब तक खुद जाकर ना देख लूं चैन नहीं मिलेगा। धीरे से उठकर वो टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। पीछे पीछे रमेश भी छिपते छिपते निकल पड़ा, क्योंकि वो अनिल को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जर्जर दरवाज़ा चरमराया और जोर की आवाज़ के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा, हर कोनों में मकड़ी के जाले और फर्श पर बिखरे टूटे फर्नीचर। अचानक ऊपरी मंजिल से धीरे धीरे पाँव की आहट सुनाई दी। रमेश कांपते हुए, अनिल, मैंने कहा था ना, ये जगह अच्छी नहीं है, चलो यहाँ से। अनिल दांत भींचकर, अगर डर कर भाग गए तो सच कभी नहीं सामने आएगा, चलो मेरे साथ। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँचे। ऊपर एक कमरा बंद था। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी छन रही थी। अनिल ने धीरे से दरवाज़ा धकेला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर मेज पर सुनहरी मूर्तियाँ, जेवर और चोरी का सामान रखा था। 3-4 आदमी उसे बांध कर रख रहे थे और कोने में कोई बर्तन मांज रहा था। वो और कोई नहीं, मुखिया का लापता बेटा था। अनिल आश्चर्य से रमेश से धीरे से बोला, तो ये है असली सच। यहाँ भूत नहीं बल्कि इंसानों का वेश धरकर अपराध छिप रहा था। बदमाशों ने सुन लिया। बदमाश धमकाते हुए, अरे कौन है बे? रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अनिल ने रमेश को इशारा किया और दोनों खिड़की से कूदकर गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हवेली पहुंची और बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब मुखिया का बेटा आज़ाद हुआ तो उसके आंखों में आंसू थे। मुखिया रोते हुए, बेटा, मैं समझा था तू मुझसे बिछड़ गया, आज तुझे पाकर मैं जिंदा हुआ हूँ। गांव वाले हैरान थे। जिस हवेली को वो भूतों का अड्डा मानते थे, असल में वो अपराधियों का ठिकाना निकली। सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। डर अक्सर अज्ञान और झूठ का नतीजा होता है। हिम्मत और समझदारी और सच्चाई से हर रहस्य का पर्दाफाश किया जा सकता है।